मरीजों को जो कटा अंग है वापस से जोड़ सकते हैं कि ट्रॉमाज में रिम्स में एकमात्र एक जगह था जहां पर सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो रही थी प्लास्टिक सर्जरी के लिए, लेकिन आज सदर में क्योंकि हम लोग खोल रहे हैं तो वो चीज़ हम लोग और रैम्पेंटली करने वाले हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी की अगर बात की जाए तो इसका जो कॉस्ट आता है वो काफ़ी होता है, तो उसको कैसे मुहैया कराओगे? झारखंड सरकार गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। अगर हम रांची सदर अस्पताल की बात की जाए तो रांची सदर अस्पताल जो है कई कीर्तिमान स्थापित किए, खासकर अगर बात की जाए तो सर्जरी के क्षेत्र में। और आज से रांची सदर अस्पताल में एक नया अध्याय की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल आपने सही सुना, नए अध्याय की शुरुआत हुई है और यह अध्याय है प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में। प्लास्टिक सर्जरी की बात की जाए तो रांची सदर अस्पताल में पहली बार प्लास्टिक सर्जन का नियुक्ति हुआ है और आज से जो है रांची सदर अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो गए हैं और आज से लोगों को सुविधा मिल पाएगी। प्लास्टिक सर्जरी लोगों को क्यों जरूरत पड़ती है, हम सीधे जो है डॉक्टर विवेक से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर प्लास्टिक सर्जरी का स्वास्थ्य में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज सदर हॉस्पिटल में एज ए प्लास्टिक सर्जन मैं डॉक्टर विवेक गोस्वामी ज्वाइन किया हूँ और आज हम लोग सदर हॉस्पिटल में जहाँ गरीब तबके के लोग हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट दे पाएँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और आज ये मुझे लग रहा है ये सफल होने वाला है। और आज से हम लोग एक नए मोटिव के साथ हम लोग सदर में काम करने वाले हैं जिससे गरीब तबके के लोग आयुष्मान भारत के तहत हम लोग उनको सेवाएं दे पाएँ। सवाल ये है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी भूमिका कैसे तय करता है, क्या फ़ायदा होता है प्लास्टिक सर्जरी? अब प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसमें कॉस्मेटिक, अमूमन हम लोग जानते हैं एक प्लास्टिक सर्जन को कॉस्मेटिक सर्जरी सर्जन के लिए, लेकिन वो सिर्फ 15% काम होता है एक प्लास्टिक सर्जन का। जो अहम भूमिका होती है वो उनकी ट्रॉमा में और कैंसर सर्जरीज में, और ये पार्ट जो होता है वो 80 से 85% होता है। अब देखिए, जो ट्रॉमाज होती हैं, जो एक्सीडेंट होता है, वो केसेस जो होती है वो गरीब तबके के लोग में ज़्यादा पाई जाती है, जो सड़क पे चलते हैं या फिर ट्रैक्टर चलाते हैं या फिर बस चलाते हैं, उनमें वो ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उनमें वो ट्रॉमाज भी ज़्यादा होती है। तो प्लास्टिक सर्जरी का अहम रोल उन सब पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें, और वो लोग वो चीज़ का फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में उतनी तवज्जो नहीं दी गई थी अभी तक। रिम्स में एक प्लास्टिक सर्जन है हमारे यहाँ और आज हम लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं रांची सदर में, ताकि गरीब तबके के लोग को हम लोग उन सब ट्रॉमा से, जैसे हाथ कट के अलग आ गया हो, पैर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो, शरीर का कोई भी अंग अगर किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ हो, उसको प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। वो शायद एक्सीडेंट से हुआ हो या फिर कैंसर की वजह से हुआ हो, वो सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जन बखूबी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा सर, आप लोगों ने सदर अस्पताल में योगदान देना शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़ा तबका है ऐसे मरीजों का, खासकर अगर बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जन्मजात जो है उनका ओंठ कटा होता है, तो उन ओंठ जिनका कटा होता है उनका प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से कैसे इलाज हो पाए? होठ कटी सर्जरी, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जो होती है, ये बहुत ही बेसिक सर्जरी है सर, एज फार एज प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व होता है। ये बहुत बेसिक सर्जरी है जो पहले से काफ़ी संस्थाएं चला रही हैं हमारे शहर में। तो बेसिकली उनकी बहुत सारी संस्थाएं ग्रो भी कर गई हैं और लोगों को फ़ायदा भी उसका मिल रहा है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों जगहों में। लेकिन जो जहाँ पर मिल रहा था सुविधाएं वो है ट्रॉमाज में, कि ट्रॉमाज में रिम्स में एकमात्र एक जगह था जहाँ पर सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो रही थी प्लास्टिक सर्जरी के लिए, लेकिन आज सदर में क्योंकि हम लोग खोल रहे हैं तो वो चीज़ हम लोग और रैम्पेंटली करने वाले हैं। तो क्लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरी तो डेफिनेटली होगी यहाँ पर भी, आयुष्मान भारत के तहत हम लोग कर सकते हैं उसे। प्लास्टिक सर्जरी की अगर बात की जाए तो इसका जो कॉस्ट आता है वो काफ़ी होता है और आम तबके के लोग, अगर गरीब तबके के लोग होते हैं उसका कॉस्ट नहीं उठा पाते। तो सदर में जब ये सुविधा उपलब्ध हो गई है तो आप लोग अगर उसमें जो मेडिसिन होते हैं, जो इक्विपमेंट और लगने होते हैं, तो उसको कैसे मुहैया करा पाएंगे? देखिए, आयुष्मान भारत सारी चीज़ों को कवर करता है, प्लास्टिक सर्जरी हो या कोई भी सुपर स्पेशलिटी हो, वो सारी चीज़ों को कवर करता है और उस पैकेज के अंदर हमें करना होता है। आपने एक सवाल बोला मुझे कि प्लास्टिक काफ़ी कॉस्टली होता है, आप ये सही कहा आपने। उसका कारण एक ही है कि प्लास्टिक सर्जरी के पास जो पेशेंट आते हैं वो उनके हालत, उनकी पैर या फिर हाथ या शरीर का कोई भी अंग इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता है कि उनको काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो उस लंबे ट्रीटमेंट के चलते वो कॉस्टली हो जाती है। अदरवाइज जो सर्जरी जो है, प्लास्टिक सर्जरी जो होता है, नसों को जोड़ना, हड्डियों को जोड़ना, मांसपेशियों को जोड़ना, वो एक कोई भी जनरल सर्जरी या फिर न्यूरो सर्जरी या फिर यूरो सर्जरी जैसी से जो जिससे जितने पैसे और जितने खर्च होते हैं वैसे ही होते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक सर्जरी को भी आयुष्मान भारत के तहत सुविधाओं के प्राप्त मुहैया कराना मरीजों को कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल है कि किसी का कोई अंग कट जाता है तो उसको कितने देर में आपके अस्पताल में पहुंचाया जाए कि वो सुरक्षित वो जुड़ पाए? सबसे आज तक पिछले मैं 4 साल से झारखंड
की राजधानी रांची में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये बदकिस्मती कहिए या कि जो भी कि 6 घंटे के अंदर हमें वो अंग कटा हुआ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ज़रूरी कि 6 घंटे के बाद कुछ भी नहीं किया सकता। डिलेड रीइम्प्लांटेशन नाम की चीज़ होती है जिससे हम लोग मरीज़ों को वापस से जो कटा अंग है वापस से जोड़ सकते हैं। बट अगर बाई बुक हम लोग जाएँ तो 6 घंटे के अंदर उस कटे हुए अंग को अगर आप एक प्लास्टिक में रखकर, एक आइस पैक चारों तरफ रखकर एक डब्बे में अगर लाते हैं तो उसको वापस से उनके शरीर से जोड़ा जा सकता है। रांची की जनता को क्या संदेश देंगे अगर उनका कोई अंग किसी कारणवश दुर्भाग्यवश कट जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बस यही रहेगा कि एक प्लास्टिक सर्जन को पकड़ा जाए, क्योंकि एक प्लास्टिक सर्जन, ये बेसिकली एक प्लास्टिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन दोनों मिलके वही काम करते हैं। ये दोनों चीज़ मिलके उस हड्डियों को, सारी नसों को, सारी मांसपेशियों को जोड़ी जाती है। तो किसी भी प्लास्टिक सर्जन, और अब क्योंकि आपके सदर हॉस्पिटल में जब हम लोग ज्वाइन कर ही लिए हैं, तो सदर हॉस्पिटल में आकर आप इन सब सुविधाओं का बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर विवेक गोस्वामी जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कई अहम बातें जो है साझा किया है और आने वाले दिनों में रांची सदर अस्पताल में इनके द्वारा जो है कई मरीजों का प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ये भी तय किया जाएगा कि उनको प्लास्टिक सर्जरी मिले और प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से जो है उनके शरीर का कोई भी अंग अगर विकृत हो गया है तो उसको सुधारा जाए। और ये प्रयास है रांची सदर अस्पताल के नहीं बल्कि झारखंड सरकार का, जिसने यहाँ के लोगों के लिए जो है यह विशेष व्यवस्था कराई है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।